बेटा हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, we have four algebraic operations. We call them as addition, subtraction, multiplication, and division. We studied addition, vector addition. We studied parallelogram law, triangular law, polygon law. Different equations are involved. और एडिशन की हेल्प से ही हमने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, because we treat this subtraction as a special case of addition. Now in the similar way we have multiplication and division operations, लेकिन बेटा वेक्टर्स में डिवीजन ऑपरेशन नहीं होता है। वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन तो होता है, एडिशन तो होता ही है, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके पहले, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। डिवीजन इन वेक्टर्स इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन। कभी भी आप किसी क्वांटिटी को वेक्टर से डिवाइड नहीं करते हो। यू विल नेवर हैव समथिंग लाइक ए वेक्टर इन डिनोमिनेटर। लाइक कभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट शुड बी ए वेक्टर बाय बी वेक्टर, सपोज गिवन है दोनों, ए वेक्टर की वैल्यू भी पता है, बी वेक्टर की वैल्यू भी पता है, तो ए डिवाइडेड बाय बी इज इनवैलिड ऑपरेशन। दिस इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर। सो डिवीजन इन वेक्टर्स इज नॉट ए वैलिड ऑपरेशन। सो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन बेटा तीन तरीके से हम पढ़ते हैं। एक होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर। एक वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। दूसरा होता है बेटा, वी कॉल इट एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। द थर्ड इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इन वेक्टर्स we'll study this multiplication under three headings. Multiplication of a vector by some scalar, the other is dot product of two vectors, third one is cross product। ये तो डिटेल में ही देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर। स्केलर मीन्स सम नंबर मीन्स सम मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है बेटा, जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, we'll always get a vector। मतलब अगर हम किसी स्केलर को, पहले सिंपल तरीके से बताता हूं, किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर इनटू वेक्टर, द रिजल्ट विल बी वेक्टर। पहले एग्जांपल्स बताऊं, आपने एक एग्जांपल्स बताता हूं सो दैट चीजें कुछ पहले ही क्लियर हो जाए कि ये यूज कहाँ होना है या कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं। क्या हमने कभी ऐसा एक्सप्रेशन देखा है पहले या कहीं यूज होना है? देखिए, वी डिफाइन ए टर्म कॉल्ड एज फोर्स एंड वी राइट इट एज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तो ऐसे ही लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, एक्चुअली फोर्स भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, बट मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस type of multiplication is F equals to m. We have others also, like we have a quantity called as momentum, डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी। ये सब काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स में हम सब क्वांटिटीज की बात करेंगे। मोमेंटम वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज ए वेरी मच वैलिड ऑपरेशन कि हम किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं to have another quantity which will be a vector quantity। ठीक है, आपको पता है बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सिमिलर क्वांटिटीज का ही होता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम डिफरेंट क्वांटिटीज का कर सकते हैं, और वेक्टर्स में जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वी आर स्टडीइंग द फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें एक वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं यहाँ आपको बोलूं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, हम लिखते हैं मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
मास इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मास तो जो है वही और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि वेक्टर इनटू स्केलर इज ए वैलिड ऑपरेशन, इट इज वेरी मच ए वैलिड ऑपरेशन जिसको हम यूज करते हैं इन सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टू एग्जांपल्स आई हैव गिवन व्हिच आर वेरी कॉमन। डायग्रामेटिकली समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय दिस स्ट्रेट लाइन एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड नाउ आई मल्टीप्लाई इट बाय सम नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। पहले मेरे पास a था, मैंने ये बना दिया a। इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 2 इट बिकम्स 2 into a। समझ में आ रहा है? 2 इज ए स्केलर, 2 इज अ मैग्नीट्यूड ओनली। अब अगर ये a है तो 2 into a इसका डबल होगा बेटा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है a, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ट्वाइस ऑफ a। तो लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह का स्टडी, इस तरह का एनालिसिस हम यहाँ करते हैं कि वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, वेक्टर इनटू स्केलर इज ए वैलिड ऑपरेशन एंड whenever a vector is multiplied by some scalar, जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन द मैग्नीट्यूड of the vector also gets multiplied by the same scalar। अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैं पहले इसी को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे मतलब क्या है इसका। लेट a is a vector and alpha is a scalar। अल्फा मतलब कोई नंबर है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, इट इज 2। देन अल्फा इंटू ए विल बी ए वेक्टर। ठीक है, नाउ यू नो कि मतलब क्या हुआ, F इक्वल्स टू एम ए, तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पता नहीं है ना ए क्या है, अल्फा क्या है। और मैंने यहाँ देखो क्या लिखा, जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर ये जो मेरे पास नया वेक्टर बना, अगर मैं इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ध्यान देना बेटा, मैंने ऊपर क्या लिखा था, जब भी हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बाय सम स्केलर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द सेम स्केलर। हमने एक वेक्टर ए लिया, उसे अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारा वेक्टर बन गया अल्फा टाइम्स ए वेक्टर। तो इस अल्फा टाइम्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अल्फा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इतना लिखो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही चला जाएगा ये। सपोज करिए कि कोई वेक्टर है हमारे पास a, इट इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया एग्जांपल। और कोई स्केलर है अल्फा विच इज 2। ठीक है, मुझे बताओ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a।
Now I have a vector, so I can say magnitude of A will be equal to square root of I का कोफिशिएंट है 3, I write 3 square, J का कोफिशिएंट है -2 और K का कोफिशिएंट है 1. So what is magnitude of A? देखिए, it is equal to 9 plus 4 plus 1. तो A का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? रूट ऑफ 14 हुआ. अभी कुछ नहीं किया, एक वेक्टर लिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया. फिर मैं क्या करता हूं, अभी मैंने स्केलर अपनी मर्जी से लिया है अल्फा, एंड आई हैव रिटन इट इज एज 2. यू कैन टेक इट 3 4 व्हाटएवर यू लाइक. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग कि क्या होता है. नाउ दिस इज ए वेक्टर, ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. मैंने एक स्केलर चूज कर लिया अल्फा. मुझे बताओ व्हाट इज अल्फा टाइम्स ए वेक्टर. अल्फा इंटू ए क्या होगा बेटा? कहना है 2 इंटू 3i माइनस 2j प्लस k. सो अल्फा इंटू ए वेक्टर जो होगा, इट विल बी रिटन एज 6i, 3 2 6i माइनस 2 2 4j प्लस 2k. ठीक है, ये अल्फा टाइम्स ए वेक्टर. अब इसका मैग्नीट्यूड देखो, है तो ये वेक्टर, नाम कुछ भी रख लो आप इसको, आप बी बोल दो चाहे. नाउ टेल मी व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा टाइम्स ए वेक्टर जो आपके पास आया है. इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होगा, निकाल. यहाँ आई का कोफिशिएंट है 6, राइट 6 स्क्वायर. जे का कोफिशिएंट है -4, इट विल बी -4 स्क्वायर. के का कोफिशिएंट 2 है, इट विल बी 2 स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा टाइम्स ए वेक्टर जो है ये बन जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 36 16 4. 56 आ गया. ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 56. अब आप बोलोगे ये सब एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, यहाँ 14 आया, यहाँ 16 आया. व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव फ्रॉम दिस, देखो अभी अभी पता चलेगा. ये जो रूट 56 है, क्या इसे मैं देखना, अल्फा टाइम्स ए का जो मैग्नीट्यूड आया. नाउ आई एम कमिंग हियर. अल्फा टाइम्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया रूट 56, कैन आई राइट 4 into 14, and when I write 4 into 14 it will be 2 into root 14. देखो 2 तो हमारा स्केलर था, I will put alpha here, और रूट 14 क्या था, ए का मैग्नीट्यूड. यहां देखो, अल्फा टाइम्स ए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यही लाइन लिखी थी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अल्फा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए. So whenever a vector is multiplied by some scalar, then the magnitude of the vector also gets multiplied by the magnitude of the vector. कौन सा वेक्टर, a, जिसे हमने अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है. अब ये तो हो गया बेटा मैथमेटिकली. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट टेक्निकली. सपोज एक वेक्टर है मेरे पास a, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट बिकम्स दिस. ठीक है, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इट विल बिकम दिस. कोई डिफरेंस दिख रहा है? ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 और ये 30. लेकिन अगर मैं इस वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इट विल बी रिटन लाइक दिस. जिस भी स्केलर के साथ हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब भी हम किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो स्केलर पॉजिटिव हुआ तो जो भी हमारे पास वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन और ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी. ठीक है, और अगर नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. लेट अस टेक्निकली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. अल्फा टाइम्स ए वेक्टर is a vector
एक ऐसा वेक्टर बनेगा whose direction is same as that of A if alpha is positive, and alpha times A vector is a vector whose direction is opposite to A vector. कब? If alpha is negative. अगर अल्फा पॉजिटिव है तो जो नया वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन और जो ओरिजिनल वेक्टर था उसकी डायरेक्शन सेम होगी। अगर अल्फा नेगेटिव है तो उन वेक्टर्स की डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। ठीक है, ये है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर एंड ए स्केलर। उसके बाद विल स्टडी टुडे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। वी कॉल इट एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू वेक्टर्स। ठीक है, मैं डायग्रामेटिकली दो वेक्टर्स ले ही लेता हूं। लेट अस हैव ए वेक्टर ए एंड बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी जिनके बीच में एंगल थीटा है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स है हमारे पास, एक ए और एक बी। सपोज इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, देन देयर डॉट प्रोडक्ट, then their dot product is equal to the product of their magnitudes and cosine of the angle between them. Just write this definition. मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। Just write this definition. The dot product of two vectors is equal to the product of their magnitudes and cosine मतलब cos of the angle between them. So here we have two vectors A and B. इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। So that is why we say कि A vector dot B vector is equal to product of their magnitudes। ऐसे लिखेंगे, magnitude of A into magnitude of B and cosine means cos of the angle between them. So A vector dot B vector equal to magnitude of A magnitude of B into cos theta. This statement and this equation same. मैग्नीट्यूड ऑफ ए, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दिस इज आल्सो स्केलर। कॉस थीटा, ये तो है ही नंबर, कॉस थीटा तो स्केलर ही होता है। ठीक है, दैट इज वाई यहां हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा बेटा, वो फाइनल रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आप लिख लेंगे, लिख लीजिए, आप खुद लिख लीजिए।
डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए स्केलर। हम प्रूव करेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज स्केलर, therefore dot product is also known as scalar product। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं इसको। दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कुछ और भी होता है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, यस होता है। इसकी देखिए एग्जांपल, पहले डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल्स देखिए बेटा। ऐसे हम वर्क को डिफाइन करते हैं ना, वर्क को डिफाइन करते हैं जब बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट एक्चुअली वर्क इज डिफाइंड एज, work is defined as the dot product of force and displacement। later on when we study work energy power chapter, वहां यही definition सबसे पहले आती है। it is not a simple product, it is actually dot product of force and displacement। so we write therefore W equal to F dot S। ठीक है, और आपको पता है देखो, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी। सो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वांटिटीज हैं। पावर इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, एंड यू नो पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर। Let us understand some properties of dot product, थोड़ा familiar होने के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। बेटा किसी भी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट अगर उसी के साथ करें, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ is equal to square of its magnitude। Let us see how। dot product of a vector with itself is equal to the square of its magnitude। किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करेंगे, the result will be square of its magnitude। it is like a vector dot a vector is equal to magnitude of a, again magnitude of a into cos 0। now who will tell me मैंने cos 0 क्यों लिखा? मैं तो cos थीटा लिखता था डिफिनेशन में, यहाँ 0 क्यों लिखा? बिकॉज a और a के बीच में एंगल 0 है, मतलब एक वेक्टर a है और दूसरा भी a ही है, मतलब यही है। तो कोई भी वेक्टर अपने साथ थोड़ी ना एंगल बनाएगा, सो दैट मींस एंगल इज 0। सो इसका मतलब दैट a डॉट a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ a, और cos 0 आपको पता है बेटा 1 होता है। सो वी हैव a dot a equal to a square। a dot a equal to a square। जब भी हम किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू
द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। बेटा दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये भी ध्यान में रखें। मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। कैसे देखना, पहले लिख लीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors can be positive, negative और जीरो। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड कैसे, डायरेक्टली समझेंगे बेटा। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, ये भी प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं आप, सेकेंड वाली। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेट अस अंडरस्टैंड थ्री केसेस, one for positive, one for negative and the other for zero। बेटा अगर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है। आपने एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में पढ़ लिया है कि अगर थीटा 90 से कम होता है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो उसमें तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव ही होती हैं, तो कॉस थीटा पॉजिटिव ही आएगा। देखो ए डॉट बी है क्या, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो बेटा अगर थीटा ये तो पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर पॉजिटिव, तो अगर कॉस थीटा भी पॉजिटिव आया तो ए डॉट बी भी पॉजिटिव होगा। फिर अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है, इक्वल टू 90 है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos थीटा जो है दैट विल बी जीरो। और अगर cos थीटा जीरो होगा तो a डॉट बी भी जीरो होगा। अगर थीटा 180 डिग्री है, अगर थीटा 180 डिग्री है, तो जो cos थीटा है दैट विल बी -1। याद करो, cos 180 इज -1। तो जब आप यहां -1 डाल दोगे तो a डॉट बी जो होगा दैट वुड बी नेगेटिव। 180 भी क्यों, ग्रेटर देन 90 कोई भी हो सकता है, cos थीटा विल बी नेगेटिव। ठीक है, जैसे याद होगा बेटा, cos 120 हमने फाइंड किया था, दो तीन तरीकों से cos 120 आया था -1/2, राइट। फॉर एनी ऑब्ट्यूज एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो जब cos का वैल्यू नेगेटिव होगा तो a डॉट बी भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां से बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के सामने आ रही है कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स, ऐसा स्केलर्स में नहीं होता है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो भी हो सकता है। मतलब ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों जीरो नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुए तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। आपने एक एग्जांपल पढ़ी भी होगी ऐसे 9th क्लास में इनफैक्ट, कि वर्क डन बाय कुली इज जीरो, जब वो अपने सिर के ऊपर कोई सूटकेस उठा के मूव करता है ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वर्क डन बाय द कुली इज जीरो। उसका रीजन क्या है कि वो जा रहा ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट इधर और वेट की डायरेक्शन नीचे होती है, एंगल 90 डिग्री, दैट इज व्हाई फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क नहीं होगा। आल्दो हम वर्क की बात बाद में करेंगे व्हेन वी स्टडी वर्क एनर्जी पावर, बट दिस इज आल्सो ए प्रॉपर्टी। सो आई डिस्कस हियर कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर जीरो नहीं है बट उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। ठीक है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है। देन बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 लिख लीजिए आप, कि जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है।
कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता कि कौन सा वेक्टर पहले लिखा और कौन सा वेक्टर बाद में लिखा. सो वी से दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, विच मीन्स कि ऑर्डर मैटर नहीं करता. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ए डॉट बी डॉट ए सेम होते हैं. डॉट प्रोडक्ट की और प्रॉपर्टीज हैं. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, जिसका ये मतलब है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट को दो वेक्टर्स के एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसे लिखें ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, सो ये आ जाए. ये सारी प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं, थोड़ी बहुत करेंगे भी हम, बट अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख रहा हूं कि ओवर एडिशन जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बी के साथ भी और सी के साथ भी. डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन. सो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि हमारे जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं. बेटा ऑर्थोगोनल कौन से होते हैं? पहले इससे रिलेटेड कुछ पूछना अभी तक जो पढ़ा है. नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स. ऑर्थोगोनल म्यूचुअली परपेंडिकुलर को बोलते हैं. ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मींस म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स. म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो हमारे पास स्टैंडर्ड है ना, नाम फिक्स्ड है. जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है वो क्या है? along x axis we have I, along y axis we have j, along z axis we have k. ठीक है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है and this system is called as the orthogonal system. Tell me what should be I dot I, what should be j dot j and what should be k dot k. कौन बता रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैंने बोला ये डेफिनेशन यूज करना सीधा. इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे, फिर से आई है, इंटू कॉस ऑफ जीरो. मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस जीरो. आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? कॉस जीरो तो 1 है. यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन याद करें. फर्स्ट स्टेटमेंट जो यूनिट वेक्टर की जब भी हमने बात की थी तो क्या बोला था? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है. 1. तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड फिर से 1, फिर ये cos 0 भी तो 1. तो आई डॉट आई क्या हुआ बेटा? 1. आई डॉट आई इक्वल्स टू 1. व्हाट इज j डॉट j? फॉर द सिमिलर रीजन j डॉट j विल आल्सो बी इक्वल टू 1. एंड व्हाट विल बी k डॉट k? सोचो. k cos 0. cos 0 क्यों लिख रहा हूं? कोई डाउट है किसी को? ये 0 कहां से आ गया बेटा? आई और आई के बीच में थोड़ी ना एंगल होगा कोई, दोनों सेम ही तो है. अभी मैंने आपको बोला था किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब उसके साथ करते हैं इट बिकम स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. सो व्हेन वी से a कैप डॉट a कैप इट विल आल्सो बी 1. किसी यूनिट वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसके साथ
तो विल गेट 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। कोई सा भी यूनिट वेक्टर हो। अब इसको ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर हो, ए बी सी आई जे के व्हाटएवर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is square of its magnitude, but dot product of a unit vector with itself is equal to 1. What is ये I dot I, J dot J, K dot A हुआ. What should be I dot J या what should be J dot K और what should be I dot K? बताइए. Exactly 0. क्यों 0 होगा? सर क्योंकि 90 डिग्री पे है और 90 क्योंकि डिग्री ये पे इसकी वैल्यू 0 की होगी। सिंपल, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, आई और जे, आई और के, जे और के, और जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ठीक है, कोई से भी दो डिफरेंट अगर हैं इनमें से, ऐसे नहीं है कि कोई ए और बी, ये हमें कंफर्म्ड है कि ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, आई डॉट के when they are different basically they are perpendicular, ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है, सो इस एनालिसिस के बेसिस पे क्या सीखना है बेटा आज, कि अगर हमें दो वेक्टर्स गिवन है, सो हाउ आई नहीं है बेटा 1, आई किसने बोला 1 है, आई का मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड किसी भी यूनिट वेक्टर का 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज 1। आई तो यूनिट वेक्टर है बट इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो ए डॉट बी में यहां मैंने ए थोड़ी लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा। सो आई डॉट आई भी अगर लिखना होगा, मैंने लिखा था अभी, आई डॉट आई विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस ऑफ 0। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, कॉस 0 भी 1। ठीक है, सपोज हमें दो वेक्टर्स गिवन है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दिए हुए हमें पहले से, जैसे जनरली जैसे हम लिखते हैं, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई ए एक्स जे ए वाई प्लस के ए जेड एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई बी एक्स जे बी वाई प्लस के बी जेड। सपोज एक वेक्टर है ए और एक दूसरा वेक्टर है बी। नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज कि ए डॉट बी कितना होगा। मैं आई विल गिव यू हिंट, इसमें जरूरत नहीं है कि आप थीटा फाइंड करते रहें। राइट दीज वेक्टर्स ऐसे, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड डॉट आई बी एक्स जे बी वाई प्लस के बी जेड। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। फिर क्या करोगे बेटा, नाउ इसके आगे आपने करना है, पहली टर्म आपने लिख लेनी है आई ए एक्स डॉट आई बी एक्स। पहली टर्म क्या लिखनी है, आई ए एक्स डॉट आई बी एक्स लाइक दिस। दूसरी टर्म आई ए एक्स जे बी वाई। तीसरी टर्म आई ए एक्स के बी जेड। और उसके बाद फिर जे से स्टार्ट करो। इन टोटल आपके पास 9 टर्म्स आएंगी। ठीक है, एंड सेंड मी द फाइनल रिजल्ट। फाइनली आपके पास कितना आ गया वो मुझे भेज देना। ठीक है, डू इट एट योर प्लेस। विल स्टार्ट विद दिस टुमारो। थैंक यू सर।